Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discuss about most important agriculture current affair which is related to upcoming agricultural competitive exams. इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपको एग्रीकल्चर जॉब नोटिफिकेशंस की वीडियो एंड एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वीडियो टाइम से मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 के बारे में, जो कि एक लेटेस्ट न्यूज़ है और इससे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे इंडो अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट डॉक्टर रतन लाल को वर्ल्ड फूड प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है, जो कि 2020 का है। तो ये भी जानेंगे कि पिछले ईयर्स में और किसको वर्ल्ड फूड प्राइज दिए गए, वर्ल्ड फूड प्राइज होता क्या है, इसको देता कौन है, वर्ल्ड फूड प्राइज का जो फाउंडेशन है उनके प्रेसिडेंट कौन है, इस प्राइज में विजेता को कितनी राशि दी जाती है और क्या क्या मिलता है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम जानेंगे वन बाय वन। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है इंडो अमेरिकन सॉइल साइंटिस्ट की डॉक्टर रतन लाल, जिनको 2020 के लिए वर्ल्ड फूड प्राइज मिलने वाला है। तो यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं वर्ल्ड फूड प्राइज होता क्या है और किस लिए दिया जाता है। द फॉरमोस्ट इंटरनेशनल अवार्ड रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल हु हैव इंक्रीज द क्वालिटी, क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन दी वर्ल्ड। तो यहाँ पे बात हो रही है, ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो दिया जाता है जो पर्सन एग्रीकल्चर में फूड की क्वालिटी को, फूड की क्वांटिटी को और अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है, अपना योगदान देता है उसमें, उस पर्सन को यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाता है, जो कि एक इंटरनेशनल अवार्ड है जिसको वर्ल्ड फूड प्राइज बोलते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये क्या है, स्कल्पचर है जो कि वर्ल्ड फूड प्राइज में उस विनर को दिया जाता है जो इस प्राइज को जीतता है, और उसके साथ में एक राशि भी दी जाती है। उसके बारे में बात करेंगे कि कितनी राशि यहाँ पे उस विनर को दी जाती है। ये फोटोग्राफ में आप देख पा रहे होंगे, ये डॉक्टर रतन लाल हैं जो कि इंडो अमेरिकन है, इंडिया से इन्होंने पढ़ाई की है और अभी ये सिटीजन है यूएसए के। तो जानेंगे सारी इंफॉर्मेशन। यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। यहाँ पर बात हो रही है 1970 की, जब डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को नोबेल पीस प्राइज मिला था। उस टाइम उन्होंने सोचा कि इंडिया में जो लोग इनोवेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, उन लोगों के लिए कुछ ऐसा प्राइज डिसाइड किया जाए ताकि उनको एक ऑनर हम दे सकें, उनको रेस्पेक्ट दे सकें, उनको मोटिवेट करें, ताकि वो आने वाली जनरेशन, जो भी जनरेशन आ रही है, उसको भी एक सीख दें। तो इसी के लिए वर्ल्ड फूड प्राइज की शुरुआत हुई, जो कि 1987 से हुई। तो सबसे पहला जो वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया वो आपको पता होगा किसको दिया गया था, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को, जो कि इंडिया के, ठीक है, यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहलाए जाते हैं नेशनल लेवल पे, और इंटरनेशनल लेवल पे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर हैं वो हैं डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। इनका जो जन्म था वो 25 मार्च 1914 को हुआ यूएसए में, और मृत्यु हुई 12 सितंबर 2009 को यूएसए में। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। और डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग एक अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एग्रीकल्चर में काफ़ी योगदान दिया और उनको भी काफ़ी प्राइज यहाँ पे मिल चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, टॉपिक पे आते हैं। द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाई वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। ये जो अनाउंसमेंट की गई है वो वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा की गई है, जिनकी प्रेसिडेंट हैं बरबरा स्टिनसन। ठीक है, आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन इज बरबरा स्टिनसन, जो कि एक ऑनलाइन सेरेमनी के थ्रू हुआ वॉशिंगटन में 11 जून को। ठीक है, अभी अनाउंसमेंट हुआ है और ये प्राइज मिलेगा वर्ल्ड फूड डे वाले दिन, मतलब 16 अक्टूबर को ये प्राइज उस सेरेमनी में दिया जाएगा। अभी ये विनर की लिस्ट घोषित कर दी गई है, अनाउंस कर दी गई है WFPF के द्वारा, मतलब वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा। अगर बात करेंगे तो ये 76 ईयर्स के हैं और इनको यहाँ पर विनर घोषित किया गया है 2020 के लिए, जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाएगा। इनकी थोड़ा सा हम बात कर लेंगे स्टडी की। तो इन्होंने स्टडी इंडिया से की है, मतलब इनका जो ग्रेजुएशन रहा है और पोस्ट ग्रेजुएशन रहा है वो इंडिया से रहा है। तो इनका जो BSc एग्रीकल्चर है वो इन्होंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी PAU से 1963 में किया, और MSc सॉइल साइंस में इन्होंने 1965 में इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI से की, और PhD इन्होंने सॉइल में की 1968 में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, जो कि एथेंस USA में स्थित है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा और, तो ये प्राइज दिया गया, उन्होंने डेवलपमेंट किया सॉइल सेंटरिंग अप्रोच। ठीक है, यहाँ पर मतलब है कि मृदा केंद्रित अप्रोच उन्होंने यहाँ पर लगाई और एग्रीकल्चर में फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने में काफ़ी योगदान दिया।
इसीलिए उनको यहाँ पर प्राइज दिया गया और उनके साथ उन्होंने नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करने में और जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो लॉस आ रहे हैं उस लॉस को भी यहाँ पर काफ़ी रिकवर उन्होंने किया है। इसलिए डॉक्टर रतन लाल को वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है। पहला वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था वो मिला था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए, मतलब उन्होंने व्हीट और राइस की हाई यील्डिंग वैरायटी डेवलप की और जिससे जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ गया और भारत आत्मनिर्भर हो गया खाद्यान्न के मामले में। आगे अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर लाल, अ नेटिव ऑफ इंडिया एंड अ सिटीजन ऑफ यूएसए, विल रिसीव $250,000 तो 2.5 लाख US$ का प्राइज यहाँ पे दिया गया है और उसके साथ एक स्कल्पचर भी दिया गया है जो कि मैंने अभी आपको फोटोग्राफ में दिखाया था। और ये राशि दान कर दी है उन्होंने फ्यूचर सॉइल रिसर्च एंड एजुकेशन को, ठीक है, फ्यूचर सॉइल रिसर्च एंड एजुकेशन को, जो लगभग राशि होती है 1.9 करोड़ रुपए, ठीक है। और जो स्कल्पचर जो बनाया था वो बनाया था, जो डिजाइन किया था सॉल बेस ने, ठीक है, SAUL सॉल बेस ने इस स्कल्पचर को डिजाइन किया था जो कि वर्ल्ड फूड प्राइज के विनर को दिया जाता है। आगे अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर लाल इज अ ट्रेल ब्लेजर इन सॉइल साइंस। तो ट्रेल ब्लेजर का मतलब होता है इनोवेटर, ऐसा पर्सन जिन्होंने पहली बार कोई चीज नई डिस्कवर की हो, उसके बारे में पता लगाया हो, उसी को ट्रेल ब्लेजर बोलते हैं, जिसका सिनोनिम है इनोवेटर। जो कोई पर्सन नई चीज़ों को, नई साइंस को, नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट करता है उसी को ट्रेल ब्लेजर का यहाँ पर टैग दिया जाता है, जो मिला है डॉक्टर लाल को। आगे बात करेंगे तो ये पैदा हुए थे पंजाब के केरल में, जो कि अभी पाकिस्तान में है, ठीक है। जब बंटवारा हो गया तो पाकिस्तान में चला गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे बात की गई है टू प्रमोट इनोवेटिव सॉइल सेविंग टेक्निक्स दैट बेनिफिट द लाइवलीहुड ऑफ मोर देन 500 मिलियन स्मॉल होल्डर फार्मर्स, इम्प्रूव द फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ मोर देन 2 बिलियन पीपल्स। तो यहाँ पे बात हो रही है कि लगभग 500 मिलियन स्मॉल फार्मर्स की यहाँ पे उन्होंने एक सॉइल सेविंग टेक्निक्स तैयार की, जो कि उन फार्मर्स को डायरेक्टली वहाँ पे फ़ायदा मिला, उनके वेलफेयर के लिए डॉक्टर लाल ने वहाँ पे वर्क किया और वहाँ पर सुनिश्चित किया कि उनकी फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बनी रहे, जो लगभग 2 बिलियन पीपल थी। तो इस तरह से उन्होंने बहुत बड़ा योगदान एग्रीकल्चर फील्ड में किया है, जो कि किया है सॉइल सेंट्रिक अप्रोच के कारण, ठीक है। जो उनकी अप्रोच थी वो थी सॉइल सेंट्रिक। उनका ये मानना है कि अगर सॉइल की दशा को सही कर दिया जाए तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, आपको अदर चीज़ें, अदर फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका जो फोकस था वो सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स को, या बोल सकते हो सॉइल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना था, जिनके लिए ये प्राइज़ नॉमिनेट किया गया है। अगर हम बात करेंगे तो डॉक्टर लाल इज़ अ प्रोफेसर इन द कॉलेज ऑफ फूड एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंटल साइंस। तो ये ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी में कॉलेज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर एंड एनवायरमेंट साइंस के प्रोफेसर हैं। ये भी आपको याद रखना है, पेपर में आ सकता है। और यहाँ पे उन्होंने बोला, डॉक्टर लाल ने ये बोला कि जो ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट है सॉइल की सरफेस पे वो लगभग 2 से 3% होना चाहिए, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, सेंट्रल एंड साउदर्न पार्ट कंटेन मे बी 0.5 और मे बी 0.2% सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। तो उनका मानना है कि 2 से 3% सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, लेकिन इन स्टेट्स में ये केवल कितना है 0.5%, और हो सकता है कहीं और कम हो, मतलब 0.2% तक हो। तो ये बात बहुत मीनिंगफुल है और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वर्क करना पड़ेगा, और वर्क किया भी है। सॉइल हेल्थ कार्ड एक ऐसा इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया और उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज देखने को मिला है इस टाइम में, ठीक है, इतना आपको पता रखना है। और ये जो प्राइज़ है वो दिया जाएगा वर्ल्ड फूड डे वाले दिन, जो कहाँ पे दिया जाएगा, आपका जो यूएसए में जगह है डे मोइंस, ठीक है, डे मोइंस में ये प्राइज़ दिया जाएगा, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में जानेंगे। और आगे बात करेंगे तो फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ दिस अवार्ड वाज इंडियन एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट डॉक्टर MS स्वामीनाथन इन 1987। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि पहला वर्ल्ड फूड प्राइज यहाँ पे किसको दिया गया, तो ये दिया गया था MS स्वामीनाथन को 1987 में, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए। मैं आपको 2 सेकंड वीडियो लाइक करने के लिए देता हूं। तो ये कुछ फैक्ट हैं 2020 वर्ल्ड फूड प्राइज के रिगार्डिंग। अवार्ड दिया जाता है
आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू इम्प्रूव फूड क्वालिटी, क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी। अगर आप एडवांसमेंट लाते हो किसके डेवलपमेंट में, इम्प्रूव फूड क्वालिटी, क्वांटिटी और अवेलेबिलिटी, फूड की क्वालिटी को इंक्रीज करने में, फूड की क्वांटिटी को बढ़ाने में और फूड की अवेलेबिलिटी तैयार करने में, अवेलेबिलिटी पैदा करने में, तो यहाँ पे ये अवार्ड आपको दिया जाएगा। लोकेशन जो होती है, जो यहाँ पे सेरेमनी होती है वो होती है डे मोइंस, लोवा, यूनाइटेड स्टेट्स में, और ये प्रेजेंट किया जाता है वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन, जो कि उसके साथ वेरियस स्पॉन्सर्स कंपनी भी होती हैं, उनको यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे फर्स्ट अवार्ड, तो फर्स्ट अवार्ड 1987 में डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी को दिया गया और ये इनिशिएट किया डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने, जो कि 1970 में उनको नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया था। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इनकी प्रेसिडेंट कौन है, तो प्रेसिडेंट हैं बारबरा स्टिनसन, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन की जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बारबरा स्टिनसन। आगे बात कर लेते हैं, ये कुछ आपके पिछले 5 सालों के लॉरेट्स हैं। लॉरेट्स मतलब होता है पुरस्कार विजेता, ठीक है। यहाँ पे 2015 से लेकर 2020 तक यहाँ पे विजेता आपको देखने को मिलेंगे। उनकी नेशनलिटी यहाँ पे दिखाई देगी और अचीवमेंट मतलब किस लिए दिया गया है, तो यहाँ पे 2015 में सर फैजल हसन अबेड को बांग्लादेश से रिलेट करते हैं वो, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे विच रिकॉग्नाइज फॉर सस्टेनेबल वर्क ऑन रिड्यूसिंग पॉवर्टी इन बांग्लादेश। तो उन्होंने क्या किया, काफ़ी वर्क किया ताकि पॉवर्टी कम हो जाए बांग्लादेश में और अदर 10 कंट्रीज़ में, तो उसके लिए यहाँ पे उनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया गया। 2016 में 4 लोगों को यहाँ पे वर्ल्ड फूड प्राइज़ से नवाजा गया, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होगे। और ये था केवल और केवल स्वीट पोटैटो, जो कि CGIAR इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर है, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया, बायो फोर्टिफाइड ऑरेंज फ्लैश स्वीट पोटैटो तैयार किया, तो उसके लिए यहाँ पे मिला। तो इस टाइप से यहाँ पे इनको ये प्राइज़ दिए गए हैं। 2017 की बात करेंगे तो एकुनबुमी एडिसिना नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। इनको यहाँ पे इनोवेटर इन फंडिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ अफ्रीकन एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे फंडिंग एंड फाइनेंसिंग अफ्रीकन एग्रीकल्चर में करने के लिए इनको एज ए इनोवेटर यहाँ पे प्राइज़ दिया गया, वर्ल्ड फूड प्राइज़। 2018 में यहाँ पे लॉरेंस हेडेड एंड डेविड नेब्रो, जो कि यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड नेशंस के यहाँ पे बिलोंग करते हैं। इनका एजुकेशन और सिटीजनशिप यहाँ से जुड़ी हुई है और इनको यहाँ पे मैटरनल एंड चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, मतलब जो मातृत्व होती हैं, मतलब माताएं होती हैं और जो बच्चे होते हैं, उनके कुपोषण को दूर करने के लिए उन्होंने एक इशू उठाया नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, जिसके लिए उनको ये प्राइज़ दिया गया। 2019 में सिमोन्स एंड ग्रूट को नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, इनको दिया गया और इन्होंने वेजिटेबल सीड इंडस्ट्री डेवलप की, जो कि स्टार्टिंग इन साउथ ईस्ट एशिया एंड स्प्रेडिंग थ्रू एशिया। इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया से स्टार्ट किया और पूरे एशिया और अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में इसको फैला दिया, तो इसके लिए यहाँ पे इस डेवलपमेंट के लिए इनको ये प्राइज़ दिया गया। और 2020 में जैसा कि हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर रतन लाल को, जो कि यूनाइटेड स्टेट में अभी सिटीजन है और इंडिया से इन्होंने एजुकेशन ली है, जो कि इंडो अमेरिकन कहलाते हैं, और इनको यहाँ पे दिया गया सॉइल सेंटरिंग अप्रोच के लिए, ताकि फूड प्रोडक्शन, फूड की क्वालिटी, फूड की जो आपकी क्वांटिटी है और अवेलेबिलिटी फूड को बढ़ाया जाए। तो ये आपके पिछले 5 सालों के इंपॉर्टेंट लॉरेंट हैं। और लॉरेंट मतलब क्या होता है, यहाँ पे लॉरेट होता है आपका जो कि पुरस्कार विजेता होते हैं, उनको हम लॉरेट बोलते हैं। तो यहाँ पर इतना आपको जानकारी मिल गई होगी। अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ही इज़ अ रिसिपेंट ऑफ MS स्वामीनाथन अवार्ड एंड नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड। तो जो आपके डॉक्टर लाल हैं, डॉक्टर रतन लाल हैं, ये MS स्वामीनाथन अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं और नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड से भी नवाजे जा चुके हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको याद रखना है। और एक और बात बता दूं, ये एक फाउंडिंग डायरेक्टर हैं कार्बन मैनेजमेंट एंड सिक्वेंट्रेशन सेंटर एट ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ही इज़ अ प्रेजेंट फंडिंग डायरेक्टर ऑफ कार्बन मैनेजमेंट एंड सिक्वेंट्रेशन सेंटर एट ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी एंथेस USA के, ये भी आपको पता रखना है। अब जैसा कि आपको पता है, आपके लिए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन लास्ट में होता है और उम्मीद करता हूं आपको वर्ल्ड फूड प्राइस के बारे में नॉलेज मिल गई होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिल गए होंगे, जिससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, इन विच ईयर MS स्वामीनाथन वॉज अवॉर्डेड बाई एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड अवार्ड ऑफ साइंस। तो यहाँ पर बात हो रही है किस वर्ष MS स्वामीनाथन को अवार्ड मिला था एल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड अवार्ड ऑफ साइंस। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इसका आंसर आता होगा, तो जल्दी से अपना आंसर टाइप कीजिए और हमको
कमेंट कीजिए। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें 1 बाय 1 अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो वीडियो, अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। यही एग्री मंत्रा का उद्देश्य है। और आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।